ये कहानी क्वीन नाम की लड़की से शुरू होती है। क्वीन का पूरा नाम पितिनन तिराखिएत्सकुल है। क्वीन खुद अपने बारे में बताती है कि उसके नाम का मतलब है ऐसी औरत जो अपनी चीज़ों और अपनी दौलत का आनंद लेती है। क्वीन बहुत अमीर है, उसके पास बड़ा घर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके दिल में फिर भी एक खालीपन है। वो अपनी माँ को याद करती है और मन ही मन उससे बात करती है। वो कहती है कि उसे माँ की बहुत याद आती है, लेकिन शायद उसकी माँ उसे मिस नहीं करती या उसकी आवाज़ भी नहीं सुनती। क्वीन अपने मन में माफ़ी मांगती है कि उसने हमेशा अपनी माँ को निराश किया। फिर भी वो माँ को घर और पैसे देने के लिए धन्यवाद देती है और वादा करती है कि वो इस पैसे को समझदारी से खर्च करेगी। क्वीन को एहसास होता है कि अमीर होना और अकेला होना कितना अजीब लगता है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान बिल्कुल खाली होता है। इसी अकेलेपन के बीच बैकग्राउंड में गाना चलता है और क्वीन खुद से सवाल करती है कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है। अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए क्वीन एक ऐप खोलती है। उस ऐप में लिखा होता है कि अगर कोई अकेला है और उसे कोई चाहिए साथ देने के लिए, दोस्त या पार्टनर की तरह, किताबें पढ़ने के लिए या सितारे देखने के लिए, तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। पेमेंट घंटे या दिन के हिसाब से होती है। क्वीन ये देखकर सोचती है कि ये कैसी अजीब नौकरी है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। उसके बाद सी पहली बार क्वीन के घर जाती है। घर बहुत बड़ा और सुंदर होता है। सी देखकर सोचती है कि इस घर में तो आराम से रहा जा सकता है। उसके बाद सी दरवाजे पर क्वीन से मिलती है। सी बहुत सभ्य, शांत और थोड़ी शर्मीली लगती है। सी क्वीन को मिस क्वीन कहकर बुलाती है, लेकिन क्वीन तुरंत कहती है कि इतनी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है और उसे सिर्फ क्वीन कहा जाए, क्योंकि वे दोनों लगभग एक ही उम्र की हैं। सी थोड़ी झिझकते हुए बात करती है और क्वीन मजाक करती है। सी बताती है कि वो इंट्रोवर्ट है, कम बोलती है, लेकिन क्वीन की मुस्कान ने उसे बहुत प्रभावित किया है। क्वीन को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो कहती है कि उसे शांत लोग पसंद है जो हल्का मजाक भी कर लेते हैं। घर के अंदर जाते समय सी थोड़ा टकरा जाती है। क्वीन उससे पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। सी पूछती है कि क्या क्वीन अकेली रहती है। क्वीन बताती है कि वो ज़्यादातर अकेली ही रहती है, बस कभी कभी घर की नौकरानी मेयो आती है। सी समझ जाती है कि क्वीन ने ऐप इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो अकेली थी। क्वीन भी साफ शब्दों में कह देती है कि उसकी तन्हाई ही सी को यहाँ लेकर आई है। क्वीन पेमेंट की बात करती है और दिन के हिसाब से पैसे देने का फैसला करती है। वो सी से कहती है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज हो तो बता देना। सी बहुत प्रोफेशनल तरीके से जवाब देती है और कहती है कि वो पूरी ईमानदारी से काम करेगी। सी पूछती है कि क्या वो क्वीन के लिए खाना बना दे। क्वीन कहती है कि उसे शेफ नहीं, बल्कि ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसके लिए खाना बनाए। सी रसोई में जाकर स्पगेटी बनाती है। क्वीन पूछती है कि क्या वो वेस्टर्न खाना बना सकती है। सी कहती है कि उसे खाना बनाना पसंद है और वो अपने लिए भी अक्सर खाना बनाती है। क्वीन मजाक में कहती है कि अगर खाना खराब हुआ तो क्या होगा। सी भी मजाक में कहती है कि तब क्वीन उसे ही खा सकती है। क्वीन हंसते हुए कहती है कि सी बहुत सख्त लगती है और उसे चबाना मुश्किल होगा। इसी दौरान क्वीन फिर से गलती से मिस कह देती है, तो सी याद दिलाती है कि वे कपिल हैं और उसे मिस नहीं कहना चाहिए। क्वीन पूछती है कि फिर क्या बुलाएं, तो सी कहती है बेब। खाना खाते समय क्वीन के होंठ गंदे हो जाते हैं। सी बहुत प्यार से उसके होंठ साफ करती है। क्वीन थोड़ी असहज होती है, लेकिन सी कहती है कि बस आज के लिए उसे ऐसा करने दिया जाए। क्वीन धीरे धीरे सी के पास सहज महसूस करने लगती है। खाना खाने के बाद सी क्वीन के गोद में सिर रखकर सो जाती है। कुछ देर बाद सी को जाना पड़ता है। क्वीन उसे रोकना चाहती है और पैसे डबल देने की बात करती है, लेकिन सी मना कर देती है क्योंकि उसका अगला क्लाइंट पहले से तय होता है। क्वीन पूछती है कि वो फिर कब आएगी। सी बताती है कि बुधवार को। क्वीन थोड़ा निराश हो जाती है, लेकिन सी अगले दिन 2 घंटे देने को तैयार हो जाती है। क्वीन बहुत खुश हो जाती है और सी से कहती है कि घर पहुंचकर मैसेज करे। सी के जाने के बाद क्वीन को एहसास होता है कि किसी के साथ छोटी छोटी बातें करना और साधारण काम करना भी जिंदगी को कितना जिंदा बना देता है। क्वीन का दिल तेज तेज धड़कने लगता है और वो खुद नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद क्वीन फिर से ऐप खोलती है और इस बार बाम नाम की लड़की से मिलती है। बाम थोड़ी मस्तीखोर होती है। क्वीन उसे अपना पार्टनर बनने को कहती है। बाम शराब पी लेती है और अपना होश खो बैठती है। क्वीन को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। वो उसे संभाल कर घर लाती है, उसे बाथरूम ले जाती है, फिर सोफे पर सुला देती है। क्वीन सोचती है कि आज कम से कम वो अकेली नहीं है, भले ही उसे सिरदर्द ही क्यों ना मिल रहा हो। सुबह बाम उठती है और उसे कुछ याद नहीं रहता। वो डर जाती है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्वीन उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है और उसे बुरा नहीं लगा। क्वीन कहती है कि किसी की देखभाल करना अकेले रहने से बेहतर है। बाम पेमेंट करके चली जाती है।
थोड़ी देर बाद सी वापस आती है। वो क्वीन से कहती है कि उसे डर था कि क्वीन भूखी रह जाएगी, इसलिए वो जल्दी आ गई। सी ये भी मान लेती है कि सच्चाई ये है कि उसे क्वीन की याद आ रही थी। क्वीन मजाक करती है कि सी कितनी क्लाइंट से ऐसे पैसे निकलवाती है। सी साफ कहती है कि उसने कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। क्वीन नहाने चली जाती है और सी खाना बनाने लगती है। क्वीन कहती है कि जब वो वापस आए तब तक खाना तैयार होना चाहिए। सी मुस्कुराती है और काम में लग जाती है। उसके बाद बाम फिर से क्वीन के घर वापस आती है, क्योंकि वो अपना फ़ोन क्वीन के घर पे ही छोड़ के चली गई थी, जहां वो देखती है सी को। और यहीं पर लूजिंग कंट्रोल का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।